तो प्यार साथी नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं एमएल आईडी स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त आज हम लेकर चल रहे हैं आपको द 10 मिनट शो की दुनिया में। और इसमें आज हम देखेंगे दोस्त महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको देखेंगे, और इसके साथ साथ जो क्रांतियां हैं उनको कौन करने वाला था, उनकी शुरुआत किसने की, मतलब उनके जनक कौन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्त इससे पहले हम आपके समक्ष जो 10 मिनट शो है उसके माध्यम से टॉपिक कुछ दे चुके हैं और आज का टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और देखते हैं कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति। तो दोस्त इन सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस 10 मिनट शो को और सबसे पहले देखेंगे प्रमुख क्रांति लाल क्रांति। तो दोस्त लाल क्रांति का जो संबंधित क्षेत्र है, इधर लिखे हैं प्रमुख क्रांति और इधर है संबंधित क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे दोस्त जो प्रमुख क्रांति उसके साथ उनके जनक। तो प्रमुख क्रांति सबसे पहले अगर लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति दोस्त किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। किससे दोस्त? टमाटर और मांस। तो आप हमें बताइए कि टमाटर का कलर कैसा होता है दोस्त? टमाटर का कलर कैसा होता है? टमाटर का कलर रेड होता है और मांस का भी कलर रेड होता है, मतलब लाल होता है। तो जो लाल क्रांति है उसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्त? टमाटर और मांस दोनों से। हरित क्रांति दोस्त, हरित क्रांति हम लोग जब कुछ खाते हैं तो शाकाहारी जो जीव होते हैं या शाकाहारी जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? वो हरी सब्जियां खाते हैं। जैसे हरी सब्जियां खाते हैं तो वहीं से आप याद रखेंगे कि जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न से संबंधित है। किससे दोस्त? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दोस्त, श्वेत क्रांति का मतलब होता है सफेद, और सफेद का मतलब क्या है? दुग्ध। दूध जो होता है वो कैसे कलर का होता है दोस्त? सफेद होता है। और उसके बाद दोस्त अगर रजत क्रांति की बात की जाए तो रजत क्रांति में आपका अंडा आ जाएगा। रजत क्रांति में अंडा होगा। पीली क्रांति दोस्त, अगर वैसे तो बात की जाए तो पीली क्रांति वो तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से। लेकिन विशेष रूप से ये सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली सरसों दोस्त कैसी होती है? पीली होती है। और सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? ये भी पीला होता है। तो आप याद कर लेंगे कि पीली क्रांति कैसे संबंधित है? तिलहन से, लेकिन विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। ठीक है दोस्त। आगे भूरी क्रांति। तो दोस्त श्वेत क्रांति अंडे से संबंधित है, लेकिन भूरी क्रांति ये दोनों अलग अलग कलर होते हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा से। किससे दोस्त? चमड़ा से। आगे गुलाबी क्रांति। तो दोस्त गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। तो प्याज का कलर कैसा होता है? प्याज का कलर गुलाबी होता है। और प्याज के साथ में आप याद रखेंगे कि झींगा मछली भी गुलाबी क्रांति से ही संबंधित है। दोस्त गोल क्रांति की बात की जाए तो अगर गोल क्रांति को देखें तो गोल क्या होता है? आलू गोल होता है। आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? आलू से। हरित सोना दोस्त, हरित सोना कैसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कैसे कहते हैं? तो आप कहेंगे बांस को कहते हैं। तो दोस्त हरित सोना जो क्रांति है वो कैसे संबंधित है? बांस से संबंधित है। और सिल्वर फाइबर क्रांति। तो दोस्त सिल्वर फाइबर फाइबर क्या होता है? कपास। तो ये सिल्वर फाइबर कैसे हो जाएगी दोस्त? ये हो जाएगी कपास से। आगे देखते हैं सुनहरी क्रांति, और इसी को कहते हैं हम स्वर्ण क्रांति। तो दोस्त स्वर्ण या सुनहरी क्रांति ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे फल और शहद से। दोस्त आपने शहद का कलर देखा होगा, तो शहद का कलर कैसा होता है? सुनहरा होता है, गोल्डन होता है। इसलिए इसे गोल्डन क्रांति या स्वर्ण क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति किससे? फल और शहद से होगी। कृष्ण कृष्ण क्रांति किससे दोस्त? बायोडीजल से। किससे है? बायोडीजल से। नीली क्रांति, नीली नीली आंखों वाली मछली। नीली आंखों वाली मछली आप ऐसे याद करेंगे कि नीली आंखों वाली मछली। ठीक है दोस्त। तो नीली मछली से हो गई। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड हरा सोना। तो दोस्त हरा सोना कहते हैं चाय को। तो ग्रीन गोल्ड जो क्रांति है, रेवोल्यूशन किससे संबंधित हो जाएगा? चाय से। गोल्डन फाइबर। तो दोस्त जैसे सिल्वर फाइबर कपास से था, उसी तरह से जो गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर कैसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर जो क्रांति है वो किससे संबंधित हो जाएगी? जूट से हो जाएगी। अगला है काली क्रांति। तो दोस्त काली क्रांति की बात करें तो जो पेट्रोल होता है उससे वो कहीं पर भी आग लगा के काला काला कर देता है। पेट्रोल बहुत ज्यादा आग लगा देता है बहुत जल्दी से। तो काली क्रांति किससे हो जाएगी? पेट्रोल से।
बादामी क्रांति मसालों से हो जाएगी। कैसे दोस्त? मसालों से। अमृत दोस्त, जो नदियां हैं वो हमारे लिए अमृत का काम करती है। किसका? अमृत का, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे आपने सुना होगा। तो अमृत हमें कब मिलेगा? जब हम नदियों को बनाए रखेंगे। तो नदी जोड़ो परियोजना ये किससे? अमृत क्रांति से। सदाबहार क्रांति, तो दोस्त सदाबहार क्रांति किससे होगी? कृषि से। जो जैविक कृषि है या कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सदाबहार क्रांति। और दोस्तों जो स्लेटी क्रांति है, स्लेटी क्रांति ये कृषि के उत्पादन में लगाए जाने वाले जो उर्वरक हैं जैसे खाद, यूरिया, तो इनसे संबंधित है कौन सी? स्लेटी क्रांति। ठीक है दोस्त, तो ये थी महत्वपूर्ण 20 क्रांतियां। हमने 20 क्रांतियों को पढ़ा यहाँ पे। दोस्त आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा पूरा कि किस क्रांति का कौन सा क्षेत्र है। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनके जनक। तो दोस्त प्रमुख क्रांति और इनके जनक देखें तो पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पुत्रोदा। तो दोस्त आप क्या कहेंगे? जो सैम की फली है वो कैसी है? पीली पीली सैम की फली है। पीली पीली कैसी है? सैम की फली है। स्वर्ण क्रांति के दोस्त कौन है? निरपुख तूतेज। कौन है दोस्त? निरपुख। तो दोस्त जब भी सोना खरीदते हैं, सोना जब भी खरीदेंगे तो परख के खरीदेंगे ना दोस्त। निरपुख परख, निरपुख परख, इसमें कुछ ऐसा शब्द आ रहा है, निरपुख परख। तो स्वर्ण सोना कैसे खरीदेंगे दोस्त? परख करके खरीदेंगे, उसकी जांच पड़ताल करके खरीदेंगे। तो स्वर्ण क्रांति के जो जनक है वो कौन है? निरपुख तूतेज हो गए। रजत क्रांति, तो दोस्त रजत, रजत की कौन है? इंदिरा गांधी है। रजत क्रांति इंदिरा गांधी है। गुलाबी क्रांति, तो दोस्त गुलाबी क्रांति के कौन है? दुर्गेश पटेल। आप जब मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा के लिए आप कैसा सिंदूर लेके जाते हैं? कैसे चुनरी लेके जाते हैं? तो आप कहेंगे गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति, जो गुलाबी क्रांति उसके जनक कौन हो जाएंगे? दुर्गेश पटेल। जब आप मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा के लिए कैसा सिंदूर लेके जाएंगे? गुलाबी सिंदूर या गुलाबी चुनरी लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे लाल क्रांति। तो लाल में कैसा? लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल। तो इसमें क्या आ रहा है? लाल और विशाल, लाल और विशाल। लाल कैसा है? विशाल है। लाल कैसा है दोस्त? विशाल है। तो आप याद कर लेंगे लाल क्रांति की विशाल तिवारी। श्वेत क्रांति, दोस्त अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए तो ये तो बहुत जाना पहचाना नाम है, वर्गीज कुरियन। इनको तो आप सब जानते होंगे। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और दोस्त वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं ना? मिल्कमैन, मिल्कमैन कहा जाता है। आगे दोस्त नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के कौन है? हीरालाल चौधरी। कौन है दोस्त? हीरालाल चौधरी। तो आप कहेंगे कि नीला वाला हीरा चाहिए। कौन सा? नीला हीरा चाहिए। कौन सा? नीला हीरा चाहिए। तो आप कहेंगे किस तरह का हीरा चाहिए? आपको नीला हीरा चाहिए तो नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। अच्छा, प्रोटीन क्रांति जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी और उनके एक साथी अरुण जेटली। तो प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्रांतियां, इनके क्षेत्र और इनके जनक याद हुए होंगे। दोस्त अगर याद नहीं हुए तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएंगे। और किसी भी परीक्षा के लिए यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल ही जाएगा। तो दोस्त कैसा लगा था 10 मिनट्स को एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए 10 मिनट्सों में। तब तक के लिए जुड़े रहिए ML ID स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।